आईटीआई की बैक पेपर परीक्षाएं अपने अंतिम चरण में दिख रही हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे ही बच्चा एग्जाम देता है, नेक्स्ट उसका सवाल आ जाता है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। और बैक पेपर के जो एग्जामिनेशन है, आप लोगों को पहले से ही पता है, दो फेज में हुए थे। पहले फेज में जो आपके एग्जामिनेशन हुए थे वो 1 और 6 जो दिसंबर है उसके बीच हुए थे, और इसमें ऐसे बच्चों का हुआ था जिनका प्रैक्टिकल और ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में बैक था। तो ये एग्जामिनेशन हो गए। उसके बाद अभी जो एग्जामिनेशन चल रहा है वो सीबीटी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कि 10 दिसंबर के अराउंड होना था। मेरी जानकारी में कुछ मैक्सिमम बच्चों के 12 से स्टार्ट हुए थे, हो सकता हो कहीं पर 10 भी हुआ हो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और लगभग फिनिशिंग वाले स्टेज में है, लगभग अब खत्म होने वाला है। अब आ जाता है अगला मुद्दा रिजल्ट का। तो देखिए, अगर हम देखें, एक टाइम टेबल बना हुआ था। टाइम टेबल में था कि इस टाइम टेबल पर ड्राइंग हो जाएगा, इस टाइम टेबल पर सीबीटी एग्जाम होगा। तो जब दोनों टाइम टेबल परफेक्टली फॉलो हो रहा है, तो ऐसे में जो तीसरा टाइम टेबल था वो था कि 26 दिसंबर तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा एनसीबीटी। ठीक है। तो हम पूरी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर का जो लास्ट वीक है उसमें रिजल्ट्स जारी हो जाने चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि जिसकी सिर्फ ड्राइंग में है उसका पहले पेपर हो गया तो उसका पहला रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या होता है, सभी एग्जामिनेशन का फिनिश होना जरूरी है। क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट जब बनता है तो स्टेट जो नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो नंबर ईडी और प्रैक्टिकल के अपलोड करती है, और एनसीबीटी अपने एजेंसी के द्वारा जो सीबीटी के नंबर को अपलोड करती है, फिर दोनों को प्रोसेस करके रिजल्ट जारी होता है। तो सभी के रिजल्ट पूरी तरह से संभावना है कि 26 दिसंबर, यानी दिसंबर के लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, कि लास्ट वीक में संभावना रहेगी आपके रिजल्ट्स जारी हो जाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेश होंगे, जिनको अपनी परीक्षाएं जुलाई 2024 में देनी होगी। तो उनकी जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस एक सजेशन रहेगा मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए, जो बच्चे, ये तो फिलहाल आप बैक वगैरह दिए हैं तो आपका रिजल्ट अब बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत समय बचा नहीं है ना। लास्ट में आ जाएगा, या बहुत डिले हुआ तो जनवरी फर्स्ट वीक जा सकता है, वो भी किसी वजह से डिले हुआ तो, जो कि अभी कोई संभावना डिले की नहीं दिख रही है, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर हुआ है। इधर ये भी समय पे हो गया है, ये वाला भी जो वर्क है ये भी समय से हो रहा है। तो ऐसे में हम रिजल्ट भी समय पर उम्मीद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो जुलाई 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं। फर्स्ट ईयर की परीक्षा होगी उन बच्चों की जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था। ठीक है। और वो बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था उनके सेकेंड ईयर की परीक्षा होगी। ठीक है। 2022 के बच्चों की सेकेंड ईयर की परीक्षा, और 2023 वालों बच्चों की फर्स्ट ईयर की परीक्षा कब होगी? जुलाई में होगी। जो सीबीटी एग्जाम है, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ आपके जुलाई 2024 में ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट लेना है, या फिर आप आईटीआई कर रहे हो तो किसी टारगेट से कि भाई आईटीआई करके मैं ये कर लूंगा, आईटीआई करके मैं प्राइवेट जॉब करूंगा, आईटीआई के बाद मैं बिजनेस करूंगा, आईटीआई के बाद जो है मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूंगा। कोई अगर टारगेट है ना, तो ये टारगेट, अब ऐसा आप मत सोचो कि मैं आईटीआई कर लूंगा उसके बाद इसके बारे में सोचूंगा। जब आप इसको खत्म करके इसके बाद सोचना शुरू करोगे, तब तक आपके पहले का जो बंदा आईटीआई में पहले दिन एंट्री लिया था ना, उसी दिन से उसने शुरू कर दिया था अपने टारगेट वाला। तो वही कहानी आपको भी करनी है। अगर अभी आप पढ़ना चाहो तो ग्लोबल आईटीआई की मोबाइल ऐप पर छोटी सी फीस देकर पढ़ सकते हो। उससे फायदा क्या होगा? आईटीआई एग्जाम की जो टेंशन है वो तो खाली हो जाएगी। ये परीक्षा में तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा ही, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं। उसके साथ ही आप आगे के लिए तैयार होते हो, क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपके पास क्या होता है, नॉलेज होता है। जब नॉलेज के साथ आप रिजल्ट दोनों एक साथ लेकर जब फील्ड में उतरते हो ना, तब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू फाइट कर सकते हो। उसके अलावा कंपटीशन के लिए आपके अंदर एक बैकअप तैयार रहता है, अंदर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तब थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ती है कि यार मैं गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें कब हो सकती हैं? जब आप अपना बेस स्ट्रांग करोगे। ठीक है। कॉलेज रेगुलर क्लास अच्छी मिल रही है, वेल एंड गुड। नहीं मिल रही है तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप का सपोर्ट लीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे आपके कई सब्जेक्ट हैं, कुछ जगहों पर कुछ टीचर होते हैं, कुछ ट्रेड होती हैं, जहाँ पर बच्चे कहीं न कहीं होता है ना कि हमें नहीं कंफर्टेबल होते, नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे के लिए भाई हम आपके पास बहुत ही रिजनेबल, बहुत कम फीस में सभी कोर्सेज आपको ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। पढ़िए, लगातार पढ़िए। आज तो मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ ना, तो सबको आज मेरा फायदा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्त आप यकीन मानो, आज आपको मेरा फायदा दिख रहा है ना, लेकिन इस मेरे फायदे को ही आप ये मान के चलो कि चलो ठीक है मैं गुरु जी का फायदा करा दे रहा हूँ। आज आप इस फायदा को कराओगे, उसके बाद जब आप पास होगे ना, आईटीआई जब क्लियर करते हो, जब रिजल्ट आता है ना, तो जो चेहरे पे चमक और अंदर कॉन्फिडेंस होता है, यार अपने बल पे मैंने आईटीआई पास किया, कहीं नकल नहीं किया, किसी के आगे पीछे घूमना नहीं पड़ा, ना मेरी बैक लगी, यार मस्त रिजल्ट आया।
यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार मैं तो आगे नौकरी करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, मैं इंटरव्यू फाइट करूंगा। सारा मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। दूसरे की वीडियोज यूट्यूब पे ढेर सारा देखने से कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। यूट्यूब पे तो सुबह शाम मोटिवेशन ही होता रहता है ना। तो भाई जगाओ खुद को, कुछ करना है तो चुनो, अपने आप को आज ही से उस रास्ते पर चलाओ, आगे बढ़ाओ, खुद को मोटिवेट करो, खुद को धक्का दो, कहो भाई यार आपका नाम अगर अभिषेक है तो अभिषेक से खुद ही अभिषेक कहो, शीशे के सामने खड़े हो, कहो हे अभिषेक भाई जग यार जग, पढ़ ले, कुछ कर ले। अदरवाइज बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकते भाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डिग्री ही आपको काम आएगी। समस्या इस बात की होती है कि एक काम मिला था आपको, वही तो ढंग से नहीं किया तो आगे क्या कर लोगे। जैसे अगर आपने ये चूज किया कि मैं आईटीआई करूंगा, मन तो बना लिया आज मैं आईटीआई करूंगा, लेकिन आईटीआई को ढंग से नहीं किया तो आगे बिजनेस ही क्या कर लोगे, नौकरी क्या कर लोगे। समस्या है ना, यही है कि जो करना है उसके लिए अंदर से लगन जगाओ, उसको करो। जब कुछ अच्छा करने की, किसी काम को लेकर उसको अच्छे से खत्म करने की आदत होगी, तभी आगे कुछ कर पाओगे। मैं इस तरह से लगातार आपको बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप मुझसे जुड़े रहोगे। अगर एक दिन आप परेशान हो जाओगे, मुझसे कट के दूर भाग जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मजा उस दिन आता है जब आप इन्हीं चीजों को सुन के बच्चे आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और जब शानदार रिजल्ट लाते हैं, 95% लाते हैं, थ्योरी में फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं सर एम्प्लॉयबिलिटी में 50 में 50, थ्योरी में 95, 98, 100 में से, तब लगता है यार ये वो बच्चे थे जिन्होंने शायद बात को सुन लिया था। जारी रहेंगे इस तरह के वीडियोस, और आप अपने आप को जगाइए। 50 रुपये का समोसा आप हर महीने 100 रुपये का खा जाते होंगे, लेकिन 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो पूरे साल का आपका 500-600 रुपये होता है। उसी से आप जो है पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ग्लोबल आईटीआई पर, और वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि न केवल एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, निम्मी के एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनको मर्ज करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आपके हाथ में डिसाइड करना, बेहतर आप अपना स्वयं जो है सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।